फिर एक बार जनता में झूठ फैलाने का काम करने का उनका प्रयास है, लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है कि राहुल गांधी और उनके चेले चपाटे केवल चुनाव संभ्रम करना जीतना चाहते हैं, संभ्रम करके जीतना चाहते हैं। अब महाराष्ट्र में नहीं होगा। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल गांधी का जो पूरा आरोप था, उन्होंने जो एक लेख लिखा था, उसका उत्तर उन्होंने आज दे दिया है। मुझे लगता है वो पर्याप्त है और माननीय देवेंद्र जी ने सांगितलं, लेखा तर उत्तर लेखानी माननीय देवेंद्र जी ने उत्तर दिलेला है। पूरी उन्होंने इस बात के लिए अभी महाराष्ट्र और देश में सारी चीजें लोग जान चुके हैं। मैं कल भी बोल चुका हूँ, परसों भी कहा और आज भी कहता हूँ, महाराष्ट्र की और देश की जनता विकास की ताकत। मोदी जी ने विकसित देश का संकल्प किया है, विकसित भारत का संकल्प किया है और हमारे देवेंद्र जी ने विकसित महाराष्ट्र का संकल्प किया है। ये संकल्प पर लोग चाहते हैं, ये संकल्प के साथ लोग जाना चाहते हैं, ये संकल्प के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है अब बात विकास की होगी, विकसित भारत की होगी और सर्वोत्तम भारत, विश्व में सबसे मजबूत भारत निर्माण की बात होगी। तो उसके लिए लोगों का वोट जाएगा। इसके बाद तक जो भी चुनाव होता है वो डेवलपमेंट के लिए होगा, चाहे कारपोरेशन का हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला पंचायत। अब कोई भी इस देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकता और महाराष्ट्र की जनता तो जान चुकी है लोकसभा में, महाराष्ट्र की जनता लोकसभा में जान चुकी है कि किस प्रकार से गुमराह करके वोट लिए जाते हैं। वो झूठ फैला गया था, माननीय मोदी जी संविधान बदलने वाले हैं, माननीय मोदी जी आरक्षण बदलने वाले हैं, माननीय मोदी जी आदिवासी का आरक्षण निकालने वाले हैं। जिस प्रकार से झूठ फरेब की बात की थी, लोगों ने वो समय एक बार को वोट देकर लोगों को ये समझ गया कि हमारा वोट गलत हो गया और दोबारा विधानसभा में जनता ने उसकी सारी भरपाई निकाल दी। मोदी जी के समय जो जनता को लगा था कि कांग्रेस सही कह रही है, कांग्रेस की तरफ थोड़ा झुकाव था कि कांग्रेस जो बोल रही है वो सही है, लेकिन वो एक संभ्रम था, एक झूठ था, एक फरेब था। वो एक ऐसी दिन थे, उस दिन में कांग्रेस पार्टी एक तूफान ला पाई महाराष्ट्र की, गलत नरेटिव का तूफान आया था। वो तूफान में उनको बहुमत मिल गया महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने पूरा मोदी जी के चुनाव का जो हमें समर्थन नहीं मिला था, वो पूरा समर्थन विधानसभा चुनाव में दे दिया और जनता को लगा कि मोदी जी को साथ देना चाहिए, देवेंद्र जी को साथ देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी महायुति को साथ देना चाहिए। इसलिए 3,17,17,00,000 वोट महाराष्ट्र में भाजपा अलायंस को मिले और कांग्रेस पार्टी ने जो झूठ कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में बोला था, झूठ का बदला लोगों ने लिया। कांग्रेस पार्टी 2,50,00,000 वोटों से 2,17,00,000 वोटों पर आई। 33 लाख वोट कांग्रेस पार्टी के कम हो गए। इसका कारण झूठ बोलना था और लोगों ने उसको समझ लिया। कांग्रेस मशाल यात्रा काढताय, त्यांना त्यांची यात्रा लखलाव आहे। त्यांना असं वाटतंय की लोकसभेच्या वेळी ज्या पद्धतीने घोटाळेपणा करून मोदीजींच्या नावाने मोदीजी संविधान बदलणार आहे, मोदीजीला मत देऊ नका असं लोकसभेत सांगितलं, मोदीजी आदिवासीचं आरक्षण काढणार आहे असं लोकांना खोटं बोलले, मोदीजी मागासवर्गीयांचा त्या ठिकाणी संविधान बदलणार आहे हे खोटं बोलले, मोदीजी बद्दल प्रचंड निगेटिव्हिटी तयार करण्याचं काम काँग्रेस पार्टीने लोकसभेत केलं। त्यांना यश मिळालं। एक आमच्या विरुद्ध तुफान आणण्याचा प्रयत्न केला विरोधकांनी, त्यात ते सक्सेस झाले। त्यांना 31 लोकसभा जिंकता आल्या, पण मात्र 4 महिन्यातच जनतेला, महाराष्ट्र जनतेला कळलं की काँग्रेस पार्टी झूठ आहे, फरेब आहे, काँग्रेस पार्टी बेईमान आहे। काँग्रेस पार्टीचं तेव्हा जे मोदींच्या वेळी, तेव्हा मतदानाच्या वेळी जे बोललं होतं ते खोटं निघालं। मोदीजींनी संविधानाला नतमस्तक होऊन विकसित भारताचा संकल्प केला। मोदीजींनी संविधान हे सर्वोच्च आहे सांगितलं। त्यामुळं आदिवासी समाजाच्या बद्दल जो खोटं सांगितलं होतं ते आदिवासी समाजाला खोटं वाटलं की आता काँग्रेस पार्टी आमच्याशी खोटं बोलली आहे। त्या साऱ्या मोदीजींच्या निवडणुकीमध्ये जे खोटं बोलले
त्याचा बदला महाराष्ट्राच्या जनतेने विधानसभा निवडणुकीमध्ये घेतला। विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पार्टीला 33 लाख मतं काँग्रेस पार्टी आणि महाविकास आघाडीचे कमी झाले आणि भाजपा महायुतीचे मतं 69 लाखांनी वाढले। 3,17,00,000 मतं मिळाले, कारण लोकांनी झूठचा बदला घेतला। लोकांनी मोदींच्या विरुद्ध जे खोटं नरेटिव्ह पसरलं त्याचा बदला घेतला आणि विकासाला मतदान केलं। जनतेला हे माहीत झालं की एकीकडे मोदीजी प्रधानमंत्री झाले आहेत, दुसरीकडे महाराष्ट्रामध्ये जर महायुतीचं सरकार आलं, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले तर डबल इंजिन सरकार या महाराष्ट्राचं भलं करेल, या महाराष्ट्राला विकसित महाराष्ट्र करेल। म्हणूनच जनतेने आम्हाला मतदान केलं, म्हणूनच आम्ही या ठिकाणी पुढे गेलो आहे। आणि आता राहिलं पुढचं, आता जनता ही विकासावर मतदान करणार आहे। काँग्रेसच्या खोटारड्या मशाल यात्रेवर मतदान करणार नाही। हे खोटारडे किती घरोघरी फिरले यांचं काही होणार नाही, कारण SC ST OBC 18 पगड जाती आणि आता तर माननीय मोदीजींनी आता तर जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय देशामध्ये केला। 18 पगड जाती 12 बुलतेदार समाज जातीची मागणी होती की आमच्या समाजाचा प्रत्येकाचं वेगवेगळं जातनीय जनगणना करून द्या, ती मान्य केली आणि त्यामुळे 18 पगड जाती SC ST OBC सारा समाज मोदींच्या मागे उभा आहे। आणि म्हणून या राज्यामध्ये आता कोणत्याही निवडणुकीला काँग्रेस कुठल्याही मार्गाने आली तरी भुईसपाट होणार आहे। आम्हाला 51.78% मिळाले विधानसभेला, यावेळी 55%च्या वर मतं घेऊन महायुतीचे सर्व आमचे नगरसेवक, सर्व जिल्हा परिषद मेंबर, सर्व महापौर, सर्व जिल्हा परिषद आमच्या निवडून येणार आहे।